हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, उसमें जो पार्टनरशिप टॉपिक है उसको कवर करेंगे आज हम। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक पॉपुलर बिजनेस है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो मीडियम स्केल बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अकेला उसमें काम नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए क्यों काम नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि उसके पास या तो रिसोर्सेज की कमी होगी या पैसे की कमी होगी। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए वो प्रेफर क्या करता है? पार्टनरशिप को प्रेफर करता है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, दैट इज़ नॉन एज पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये पार्टनरशिप आएगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि देयर वेयर टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। जो काम करेंगे, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस के लिए वो होंगे और वो बिजनेस के लिए बिजनेस उनका होगा। ठीक है, सो फीचर्स की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन पहला फीचर है हमारा। तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, उसमें ये गवर्न किया गया है, फॉर्म किया गया है। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और रिस्क बियरिंग, जो भी रिस्क होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिस्क होगा, दोनों जन मिलके या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, या वो क्या करेंगे? इक्वल रेशो में बांट लेंगे अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अब सर पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड को बेटा हम आगे करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। सो बात कर लेते हैं जी। अगला फीचर है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दो पार्टनर हैं, दोनों की अपनी अपनी राय होगी। ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं हम, ईजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग। कॉन्टीन्यूटी इट डिपेंड अपॉन पार्टनर्स या पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कब तक बिजनेस चलेगा, कोई पार्टनर मर गया तब तक चलेगा, बिजनेस की एक्टिविटी बिजनेस किस तरह का है, जब तक भी वो चलाना चाहे बिजनेस चल जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ पार्टीज़, कितने पार्टीज़ होनी चाहिए? अगर तो कह लीजिए कि अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, देयर मस्ट बी 100 मेंबर्स। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2014 की, देयर मस्ट बी 50 मेंबर्स दैट विल बी गवर्नड बाय गवर्नमेंट। ठीक है जी। सो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पार्टनरशिप में जो उसके पार्टनर होंगे वो उनका रिलेशनशिप बिजनेस के प्रति कैसा होगा, तो वो एक एक्ट प्ले करेंगे एज एन एजेंट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। थियोरेटिकल पोर्शन देखो ओवरव्यू लेना वाला होता है, पढ़ना तो बेटा आप नहीं है सारा कुछ। आगे बात कर लेते हैं जी एडवांटेजेस की। ईजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप बिजनेस ईजी टू फॉर्म होता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है ना, मिलके बैठ के बात कर सकते हैं। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको जब मैंने शुरुआत की थी इस टॉपिक की, मैंने आपको तभी कहा था कि सोल प्रोपराइटरशिप में क्या होता है कि एक बंदा मिलके बिजनेस चला रहा है, उसके पास ऑफ कोर्स रिसोर्सेज भी कम होंगे। अगर पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो जाते हैं, कैपिटल भी ज़्यादा हो जाती है। रिस्क शेयरिंग, ऑफ कोर्स रिस्क बट जाता है दोनों में, या दो हैं, तीन है, चार है, जितने भी है सब में रिस्क बट जाएगा। इट विल बी या तो उनकी एग्रीड रेशो जो भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन की है, या इक्वल हो सकती है। सीक्रेसी होती है, ऑफ कोर्स ये बिज़नेस सीक्रेट, सारी ट्रांजैक्शन जो है पार्टनर्स कर रहे हैं, सब उनको पता है क्या प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना रिस्क है, फ्यूचर में उनका बिज़नेस किस स्टेज पर है, ये सारा कुछ सीक्रेट है, सीक्रेसी है इस बिज़नेस में। कुछ डीमेरिट, देखो किसी चीज़ की अगर मेरिट होती है तो ऑफ कोर्स डीमेरिट भी होती हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट भी यही है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट विल बी ऑल्सो अ डीमेरिट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिकॉज अगर बिजनेस फॉर एग्जांपल लॉसेस अर्न कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, है ना, तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो दैट इज़ एन, मतलब लाइबिलिटी का मतलब कि हम लाइबल हैं। जब हमारे पास ना शॉर्ट टाइम होता है तो हम अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, क्या पता वो शॉर्ट टाइम वाला बिज़नेस लॉन्ग रन चल जाए। अब जो बिज़नेस ही हमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड दे रहा है तो हमारा क्या पता इतना ध्यान भी ना रहे। बट ऐसे बिजनेसेस, पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, होंगे भी बट इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। माना कि दो बंदे हैं, दोनों के पास अपनी अपनी कैपिटल है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है,
आगे है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपस में वाद विवाद हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ऑफ कोर्स ऐसे बिजनेस जो हैं ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का ट्रस्ट कहीं ना कहीं रह जाता है ऐसे बिजनेसेस में, ठीक है। बिकॉज एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो दोनों पार्टनर्स ने बनानी है ना, मतलब सो मच डीलिंग्स आर देयर। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, यस, आपस में तालमेल बनाना ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। हमारे पास देखा जाए तो दो तरह की टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पहले कर लेते हैं। पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड इज़ नॉन एज पार्टनरशिप एट विल। मतलब फिक्स टाइम नहीं है, लंबे समय के लिए हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, दैट इज़ नॉन एज पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट्स एट विल ऑफ द पार्टनर एंड कम्स टू एन एंड व्हेन एवर पार्टनर्स डिज़ायर सो। अब ये बिज़नेस उन्होंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया है, अब वो बंद भी अपनी इच्छा से ही करेंगे, चाहे वो साल के बाद करें, चाहे वो 100 साल के बाद करें, जब मर्जी बंद करें, ठीक है। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 बंदे हैं, एक बंदे के मन में ख्याल आया कि नहीं यार मैं अब कोई और बिज़नेस नहीं करना चाहता, मेरे से नहीं होता, तो वो क्या है नोटिस दे देगा, तो उसी टाइम जो है पार्टनरशिप जो है बंद हो जाएगी। सो फिक्स पीरियड कितना होता है पार्टनरशिप का? बेसिकली मिनिमम जो फिक्स पीरियड है 3 से 5 साल है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में देखो क्या लिखा है, कहना विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज़ नॉन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो चीज़ बनी होती है दैट इज़ नॉन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब स्पेसिफिक, वो बंदे वही काम करेंगे, वो बिज़नेस वही करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगला है हमारे पास लाइबिलिटी के बेस पर क्या टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं जी लाइबिलिटी के बेस के ऊपर, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो जितने भी मेंबर होंगे उनकी जो लाइबिलिटी है दैट इज़ अनलिमिटेड, ठीक है। विच मीन्स इफ़ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ देम क्रेडिटर्स कैन सेटल देयर अकाउंट बाय हैविंग क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। देखो अगर उनको पैसे की कभी दिक्कत आ गई जनरल पार्टनरशिप में, तो वो क्या करते हैं अपनी एसेट के ऊपर लोन ले लेते हैं। ये इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा जनरल पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, इनमें जो पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। ये LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत आता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, कहना कि द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। अगर 4 पार्टनर हैं तो उन चारों में एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड, ठीक है। जो बाकी के पार्टनर हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। द पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी और कॉल्ड स्पेशल पार्टनर। जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जिस पार्टनर की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसको हम क्या कहेंगे? स्पेशल पार्टनर कहेंगे। द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो भी ये स्पेशल पार्टनर है ये मैनेजमेंट में दखल अंदाजी नहीं करेगा। द स्पेशल पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। ये जो स्पेशल पार्टनर है ये अकाउंट्स देख सकता है, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं देख सकता है। स्पेशल पार्टनर पैसा भी विड्रॉ करवा सकता है। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई बंदा दिवालिया निकल जाता है, तो पार्टनरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टनरशिप अपना कंटिन्यू सीरीज़ में चलती रहेगी। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर। ऊपर हमने किसकी टाइप की? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ पार्टनर करेंगे। देखो हमारे पास अगर बात करें तो इसकी 4 तरह की टाइप्स हैं। पहले है एक्टिव पार्टनर, जो बहुत एक्टिव रहता है, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। वो मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूरा हक है, मतलब जो एक्टिव रहता है पार्टनरशिप में। अगला है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इज़ लाइक कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाँ उसको प्रॉफिट लॉस में पूरा हक मिलेगा, बट उसकी जो लाइबिलिटी है वो एज लाइक स्लीपिंग की तरह है। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है कि जो बेसिकली एसोसिएशन यानी कि कंपनी के एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका दाखिल नहीं है नाम, ठीक है, वो एज लाइक आउटसाइडर है बट है वो पार्टनर, ठीक है। ही इज़ अ सीक्रेट पार्टनर, इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी।
आगे है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ये रियल पार्टनर्स नहीं होते हैं। दीज पार्टनर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये कोई कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये मैनेजमेंट में पार्ट भी नहीं लेते हैं, इसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड भी नहीं होती है, इनका कोई प्रॉफिट और लॉस में हक भी नहीं होता है, बट ये होते कंपनी का पार्ट है बिकॉज इनका नाम यूज़ कर सकते हैं हम, रेपुटेशन यूज़ कर सकते हैं हम, जो फर्म के लिए बेनिफिट होगी। बेसिकली ये आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है, जो हमें एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आगे हमारे पास इसी नॉमिनल पार्टनर की दो तरह के टाइप्स होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल पढ़ लेते हैं। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज़ नॉन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। अब एक व्यक्ति है, वो आउटसाइडर है, वो कह रहा है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा हूँ, दैट इज़ नॉन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, बिकॉज वो अपने मुंह से कह रहा है, अपने आप को मान रहा है पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, the partner who does not call himself as a partner in the firm but who does not object when other call him as a partner in the firm, then he is called partner by holding out। अभी एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने आप को पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं मान रहा, बिजनेस का हिस्सा नहीं मान रहा, बट लोग उसको मान रहे हैं, तो उसको कोई इतराज़ भी नहीं है, दैट इज़ नॉन एज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसमें जो मेन मुद्दा आता है कि जो 18 साल से कम होते हैं, ठीक है, क्या वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हिस्सा ले सकते हैं? कैन माइनर बी अ पार्टनर? सो द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर। ये जो एक्ट है ये परमिट नहीं करता है माइनर को पार्टनर बनाने में, बिकॉज माइनर जो 18 साल से कम होते हैं उनको ये माना गया है इस पार्टनरशिप एक्ट में कि उनकी जो बुद्धि होती है वो कम होती है, ठीक है। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। अगर बाय चांस वो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन भी जाते हैं तो उनको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, वो किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो कोई लॉस नहीं बियर कर सकते, ठीक है, वो कुछ नहीं करेंगे, बस उसको बेनिफिट मिलेगा पार्टनरशिप में, ठीक है। दैट इज़ जब वो मेजॉरिटी की एज में हो जाएंगे देन ही शी गेट ऑल द राइट्स वट एवर द पार्टनर विल गेट। आगे है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉर्मेशन देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड के बारे में अभी मैंने बोला था, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखो, पार्टनरशिप फर्म इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म तभी बनेगी जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलके एक एग्रीमेंट को साइन करेंगे, एक एग्रीमेंट को परफॉर्म करेंगे, चाहे वो ऑरल हो चाहे वो रिटन हो, ठीक है। अब देखो, कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, 15 व्यक्ति हैं, हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि सबकी सोच एक जैसी होगी। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए क्या बनता है? पार्टनरशिप डीड बनती है, जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। इट विल बी ऑन रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये, जिसमें क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म होगा, एड्रेस होगा पार्टनर का, बिज़नेस किस तरह का है, बिज़नेस क्या करेगा, कहाँ है बिज़नेस, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उन सब ने मिलके एक डिसाइड किया होगा कि हाँ हम इस रेशो के ऊपर प्रॉफिट लेंगे, लॉस लेंगे, मतलब सारी की सारी ड्यूटीज़, राइट्स जो भी पार्टनर करेंगे बिज़नेस में, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है। आगे है जी हमारे पास, अब इसको जूम कर लेना स्क्रीन को, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्टर करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पार्टनरशिप को, बिकॉज इफ़ यू आर रजिस्टर्ड टू योर बिजनेस यू गेट सम काइंड ऑफ पर्क्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो कॉन्सिक्वेंसेस है अगर जिसने रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसको पहले तो फाइल होगा केस, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है, बाय चांस कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो केस नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में, ठीक है। दूसरा है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टनर होगा, ठीक है, वो क्या है, केस तो फाइल कर ही नहीं सकता, वो स्यू भी नहीं कर सकता, मतलब केस भी नहीं लगा सकता, किसी पर कार्रवाई भी नहीं करवा सकता, बिकॉज वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। बाय चांस किसका पैसा किसी ने मार लिया या कोई इंसॉल्वेंट हो गया या कोई भी गड़बड़ होगी, किसी भी तरह का उसको कोई भी फ़र्क या किसी भी तरह का उसको कोई भी सुनवाई नहीं मिलेगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, पार्टनरशिप के, ठीक है। सो आगे है हमारे पास जो इसके इम्पॉर्टेंट है, दैट विल बी अ केस स्टडी। देखो 2-3 बंदे हैं, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म
मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स, जो ऑटो पार्ट्स बनाता है। द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, फर्म रजिस्टर नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द फर्म बी डिसाइडेड टू यूज़ लो क्वालिटी रॉ मटेरियल विदाउट द नॉलेज ऑफ ए एंड सी। देखो 3 बंदे थे, वो कोई मैन्युफैक्चर करते थे ऑटो पार्ट। फर्म को क्या है, काफ़ी टाइम से अर्निंग्स नहीं हो रही, तो उन तीनों में से एक बंदा है बी, उसने डिसाइड किया कि मैं ना लो क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ करता हूँ। ये ए और सी को नहीं पता कि वो लो क्वालिटी का जो है माल यूज़ करने लग गया। अब अचानक से बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। कंज्यूमर ने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी कि हमने तो जी उनके यहाँ से जो है काम करवाना शुरू किया था। तो अभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ बाइंडिंग ऑन द ए एंड सी। क्या ए और सी जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं? यस, उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस किया है। अगर एक बंदा काम कर रहा है तो दोनों बंदे लाइबल होते हैं, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। यस, द रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ बाइंडिंग ऑन ए एंड सी, ठीक है। ये कार्रवाई करेंगे, तीनों के ऊपर कार्रवाई होगी। स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस। अब इसके फीचर बताने हैं। इस केस स्टडी में आपको क्या किस चीज़ की कमी लगी? म्यूचुअल एजेंसी की कमी लगी। ऑफ कोर्स उनके पास आपसी तालमेल नहीं है। कैन कंज्यूमर फाइल केस एन अनरजिस्टर्ड फर्म? यस, आउटसाइडर कैन फाइल केस एन अनरजिस्टर्ड फर्म। आउटसाइडर तो फाइल करेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो नहीं ना कर सकते, बाकी तो कर सकते हैं। आगे है कहना ए एंड सी फाइल case on B? No, partners are not liable. Partners have no right because they have unregistered firm, they have unregistered business. आगे की केस स्टडी कर लेते हैं जी। XYZ जो है वो म्यूचुअल डिसाइडेड एक स्मॉल फैक्ट्री को रूरल एरिया में चला रहे हैं। दे डिसाइडेड टू हाइड द एसोसिएशन ऑफ एक्स। उन्होंने एक्स को हाइड किया हुआ है, उसको बताया गया है ये तो आउटसाइडर है। वाई विल नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़। वाई भी जो है बिजनेस में कभी नहीं आता बिकॉज वो बहुत बीमार रहता है। जेड विल टेक पार्ट। जेड सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट करता है। सो वेन एवर दे हैव प्रॉब्लम इन गेटिंग क्रेडिट और फाइनेंशियल हेल्प दे यूज़ नेम ऑफ देयर फ्रेंड पी विद हिज कंसेंट। अब जब भी उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो एक और कोई बंदा है जिसका नाम पी है, उसके नाम से उसका सारी गतिविधि वो कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको ये बताना है ये जो एक्स वाई जेड और पी है ये कौन कौन से पार्टनर। एक्स तो देखो सीक्रेट पार्टनर हो गया बिकॉज वो तो आउटसाइडर है। वाई जो है वो स्लीपिंग पार्टनर हो गया, वो तो आता ही नहीं है। जेड जो है एक्टिव पार्टनर हो गया, वो क्योंकि बिजनेस में पूरी दखलंदाजी करता है। जो पी है उसका नाम यूज़ किया जा रहा है बट उसकी मंजूरी के साथ, उसके कंसेंट के साथ किया जा रहा है, तो वो क्या है, नॉमिनल पार्टनर हो गया। सो आगे बात कर लेते हैं डिफरेंस की। डिफरेंसेस बेटा अगर आपको नहीं समझ आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिफरेंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम्स एंड अपकमिंग स्टडीज़, वेदर इट इज़ अ +2, वेदर इट इज़ अ BCom, वेदर इट इज़ अ BBA, वेदर इट इज़ अ MCom, वेदर इज़ अ MCom, MBA फाइनेंस, MBA मार्केटिंग, MBA HR। सो जो भी है आपको उसके लिए डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमर्स फील्ड, ठीक है। सो अच्छे से कर लेना, अगर नहीं समझ आते तो मेरे को बता देना, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ फॉर द टुडे। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।